हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस नए यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। आज ये इंग्लिश की पहली क्लास है और इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये वोकेबलरी बेस्ड क्लास है, या आप यूँ समझें कि एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे इसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस 25 क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उनका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इसके साथ ये आप समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन के साथ साथ आप पूरे 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हैं। तो इसके साथ बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो चलिए, सबसे पहले कुछ जो कॉमन टर्म्स हैं उनकी मैं बात करता हूँ। तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं जैसे कि लास्ट में आते हैं या पहले आते हैं, तो उनको थोड़ा सा अगर रूट वर्ड्स को आप समझ लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि रूट वर्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे रूट वर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा मोनो। तो मोनो का मतलब जो होता है वो होता है वन से होता है। मोनो जहाँ होता है, मोनो का मतलब होता है वन से, मतलब कोई भी एक चीज़ होती है उसके लिए मोनो का यूज़ होता है। उसके बाद जो होता है बाई, जहाँ पे बाई लिखा होता है, बाईलिंगुअल होता है, तो बाई का मतलब होता है टू। और जो पॉली होता है, पॉली, तो उसका मतलब होता है मल्टीपल, मतलब जो जैसे कोई बहुत सारी भाषाएं जानता है तो उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं, इस तरह से। और जिसमें फिल लगा होता है स्टार्टिंग में, PHIL, तो उसका मतलब होता है लव से रिलेटेड होता है। और कुछ वन वर्ड्स होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो इसमें गैमी वर्ड जुड़ा होता है। तो गैमी जहाँ भी आए उसका सेंस आप मैरिज से समझ सकते हैं कि उसका मतलब होता है मैरिज से रिलेटेड होता है। तो उसके बाद होता है, उसका मतलब होता है ह्यूमन से। और जहाँ पर एंड्रो, वहाँ उसका सेंस होता है मैन से। उसके बाद यूँ समझें कि जहाँ पे फोबिया लिखा होता है, फोबिया का सेंस होता है, वो सेंस होता है फियर से रिलेटेड। तो चलिए, अब कुछ ये कॉमन टर्म्स या रूट वर्ड्स के बाद हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ओर नजर डालते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो ये है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही इंस्ट्रक्शन है, यूँ आप समझें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। जो हेवन मतलब कि जो स्वर्ग, या आप ये कह सकते हैं अंतरिक्ष की जो चीज़ें होती हैं, जो आकाशीय पिंड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ये पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि ये कब पूछा गया है। तो ये SSC CHSL के जो टियर 1 एग्जाम है उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये 9 मार्च 2023 को पूछा गया है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये जो है, तो इसको अगर हम ये कहें कि स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और स्टार गेजिंग। तो देखिए, पहले ऑप्शंस को समझते हैं। मैंने आपको बताया कि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन और भी सीखेंगे। तो लास्ट तक जो है क्लास को जरूर देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख कर ही क्लास से वापस जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले जो पहला ऑप्शन है वो है न्यूमेरोलॉजी। तो जो न्यूमेरोलॉजी है, इसको जो अगर हम बात करें, आपने ये देखिए यहाँ पे रूट वर्ड आप ये मैच कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो ये, चलिए ठीक है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे NUM। ये जो NUM है, इसका सेंस आप नंबर से ले सकते हैं। तो कहीं ना कोई रूट वर्ड जरूर जुड़ा होता है हर शब्द के साथ में। तो यहाँ पे NUM यानी नंबर, इसका मतलब न्यूमेरोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ नंबर्स है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो गया। इसका मतलब होता है जो अंकों का विज्ञान होता है, अंकों का अध्ययन होता है, उसको हम न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो विकल्प है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो होता है वही खगोल विज्ञान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दूसरा, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन B या दूसरा, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, तो वो तीसरा ऑप्शन आपके पास ये इससे रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार ऑन पीपल, मतलब जो लोगों के ऊपर जो उनका प्रभाव होता है, तारों का, या हम कहें कि जो खगोलीय चीज़ें होती हैं उनका जो प्रभाव होता है, जिसको हम ज्योतिष कहते हैं। तो वो ज्योतिष जो होता है उसको जो ज्योतिष विज्ञान होती है वो एस्ट्रोलॉजी होती है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग का जो सेंस होता है वो होता है द एक्टिविटी ऑफ लुकिंग अप एट द स्टार्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एज अ हॉबी, मतलब जैसे आप ऐसे ही शौक के तौर पर तारों को देखते हैं, तो उसको हम स्टार गेजिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपने 4 वर्ड यहाँ पर सीखे क्वेश्चन के साथ, और इसका सही आंसर है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी, जिसकी हिंदी होती है खगोल विज्ञान। ये जो है SSC CHSL के टियर 1 एग्जाम में 9 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूट्रिक इम्पल्स टू स्टील। देखिए, आपने समझा कि ये स्टील लिखा है, मतलब चुराने से रिलेटेड कोई चीज़ है, और ये भी 9 मार्च की पहली शिफ्ट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, आइकोनोक्लास्ट, क्लेप्टोमैनियाक एंड हाइपोक्राइट एंड कोनाइजर। तो आप सबसे पहले देखें कि जो आइकोनोक्लास्ट होता है, ऑप्शन A देखिए, आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है मूर्ति भंजक, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। तो जो मूर्तियां बनी होती हैं उनका, जैसे आपने औरंगजेब का नाम हिस्ट्री में सुना होगा, वो बहुत बड़ा मूर्ति भंजक था। तो आइकोनोक्लास्ट, इसका जो सेंस होता है वो होता है मूर्ति भंजक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मतलब आंसर के तौर पर ये गलत होता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है क्लेप्टोमैनियाक। तो जो क्लेप्टोमैनिया आपने पढ़ा होगा, जो चोरी करने की बीमारी होती है,
और जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है क्लेप्टोमैनियाक उसी को कहते हैं। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और जो पहला है आइकोनोक्लास्ट, इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। ये मैंने आपको लिख के यहाँ पे बता दिया। एक्चुअली ये जो है इसमें पेन टैब में थोड़ा सा हाथ अभी सेट नहीं है, इस वजह से राइटिंग पे फोकस मत करिएगा, लेकिन क्वेश्चन और उसको समझने पर जरूर फोकस करिएगा। उसके बाद जो आता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट मीन्स होता है पाखंडी, मतलब अ पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, आई मीन कि समबडी दैट ही इज नॉट, मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जो वो है ही नहीं, तो ये पाखंडी होता है हाइपोक्राइट मीन्स। और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास कॉनाइजर। कॉनाइजर मीन्स होता है विशेषज्ञ, या हम यूँ कहें कि अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट द थिंग्स लाइक फूड, इस तरह से जो बहुत जानता है उसको हम कॉनाइजर कहते हैं। तो कॉनाइजर, हाइपोक्राइट, आइकोनोक्लास्ट। और उसके बाद जो क्लेप्टोमैनियाक, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। हमें तो नहीं लगता है कि आप में से कोई ऐसा होगा। इसका जो मतलब है वो है वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इसका जो सेंस होता है वो ये होता है कि जो विवाह का विरोध करता है। कुछ लोग तो इन्हीं ख्वाबों में अपने दिन गुजार रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, सबका अपना समय। तो ये जो कॉकेट लिखा है, तो ये जो कॉकेट है ये पहला, ये आपने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी हो, तो चलिए हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पहला ऑप्शन है कॉकेट, तो इसका जो सेंस होता है वो क्या होता है। तो इसका मतलब होता है फ्लर्टेसियस वुमेन होता है। ये होती है बहुत खतरनाक स्त्री होती है, ये मोह भंग करने वाली स्त्री होती है, मतलब आपको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। वही जो सजना है मुझे सजना के लिए, वही वाली स्त्री है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन ये पॉलीग्लॉट का है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जहाँ पे पॉली लगा होता है वहाँ पे मल्टीपल होता है, और जहाँ पे ग्लॉट लगा होता है उसका जो सेंस होता है वो भाषा से रिलेटेड होता है। तो पॉली मतलब होता है पर्सन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, तो उसका मतलब होता है बहुभाषिया। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जो है पेडेंटिक। पेडेंटिक मीन्स होता है स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, मतलब जो रूढ़िवादी होता है उसका मतलब होता है पेडेंटिक से। और जो मीसोगैमिस्ट होता है तो उसका सेंस होता है विवाह से घृणा करने वाला, मीसोगैमिस्ट। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो है वो चौथा ऑप्शन है। आप ऑप्शन बी को ना देखिए, चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो है ये ऑप्शन बी सही नहीं, ऑप्शन डी सही है, वो गलती से टच हो गया था। तो मीसोगैमिस्ट मीन्स होता है जो विवाह का विरोध करता है। ये चीज़ें हुई आपके सामने, ये भी एसएससी सीएचएसएल में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 9 मार्च को। अगला जो क्वेश्चन है वो है वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड। ये तो आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेवाएं देता है, अपनी इच्छा से देता है और कोई भी उसके लिए कोई भी चार्ज, कोई भी वेतन नहीं लेता है, तो वो कौन सा होता है। तो वो देखिए, सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान होता है या जो शिक्षार्थी होता है वो होता है स्कॉलर मीन्स। और जो दूसरा है अल्ट्रिस्ट मीन्स होता है हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, जो परोपकारी व्यक्ति होता है वो होता है अल्ट्रिस्ट मीन्स। और स्केप्टिक मीन्स होता है अ पर्सन हु डाउट्स दैट समवन इज ट्रू, मतलब संशयवादी होता है, उसको संशय होता है कि ये सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप में भी कोई सोचता होगा वो हमारी है कि नहीं है कि नहीं है, पता नहीं, जो भी हो। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्केप्टिक होता है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है वॉलंटियर का। तो वॉलंटियर जो होता है वही होता है स्वयंसेवक, मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी वेतन नहीं लेता है और अपनी इच्छा अनुसार सेवा में, या यूं हम कहें कि अपनी सर्विस देता है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वॉलंटियर, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये भी सीएचएसएल के टायर 1 एग्जाम में 9 मार्च को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, वैगाबॉन्ड, स्टोइक, रिक्लूज, एमेच्योर। तो ये जो है ये भी सीएचएसएल की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में जो है बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है, असामान्य रहता है, तो ये जो होता है वैगाबॉन्ड। तो वैगाबॉन्ड मीन्स होता है आवारा, घुमक्कड़। वो आवारा हवा का झोंका वाला नहीं, ये जो घूमने वाला होता है वो घुमक्कड़ होता है। वैगाबॉन्ड मीन्स घुमक्कड़ होता है। और जो स्टोइक होता है, स्टोइक मीन्स, सॉरी यहाँ पे मतलब ये जो है, तो ये आंसर नहीं है, ये मैंने ऐसे ही टिक कर दिया था। ये जो वैगाबॉन्ड है उसके बाद स्टोइक आता है। स्टोइक मीन्स होता है विरक्त, आई मीन कि सफरिंग पेन विदाउट कंप्लेन, मतलब कोई भी शिकायत नहीं, वो बिना किसी शिकायत के जो है दर्दों को सहता है, वो स्टोइक होता है, विरक्त होता है। उसके बाद रिक्लूज आता है जिसको हम सन्यासी या वैरागी कहते हैं। तो रिलीजियस पर्सन होता है हु लिव्स लाइफ अवे फ्रॉम अदर पीपल एंड सोसाइटी। एक मतलब धार्मिक व्यक्ति होता है जो समाज से दूर होता है, उसको हम वैरागी या सन्यासी कहते हैं, जिसको हम रिक्लूज कह सकते हैं। उसके बाद एमेच्योर आता है। एमेच्योर मतलब होता है शौकीन, किसी भी कार्य करने का जो शौकीन होता है, आई मीन कि हु वर्क्स ओनली फॉर प्लीजर, वो होता है एमेच्योर। तो ये जो 5वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर है अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, ये होता है स्टोइक। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ये स्टोइक बिल्कुल सही आंसर है इसका। बाद में आंसर की आपको दे दी जाएगी और वो आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगी।
पूरी ये जो पीपीटी या पीडीएफ हम कहें, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, पूरे 25 क्वेश्चन और लास्ट में आंसर कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज। तो जो सैनिक सेवाएं होती हैं उनके लिए जो अनिवार्य चीज़ें होती हैं, अनिवार्य सैन्य भर्ती होती है, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यही बिल्कुल सही आंसर है। कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स ही होता है अनिवार्य सैन्य भर्ती। आप सभी को जुनून होगा सेना में जाने का या बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और एग्जाम कैसे क्लियर होगा? जब आप वो एग्जाम देंगे मतलब कि एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। तो तैयारी क्या करेंगे? इंग्लिश उसमें भी पूछी जाती है, उसमें भी 1 वर्ड आते हैं, तो इसलिए 1 वर्ड पढ़ लो पहले। फिर एब्डिकेशन मीन्स होता है किसी भी पद को त्यागना, ये होता है एब्डिकेशन। और जो तीसरा है अर्मामेंट मीन्स होता है जो युद्ध सामग्री होती हैं, युद्ध तोप होती हैं और बम टैंक वगैरह होते हैं, ये अर्मामेंट होते हैं, मतलब युद्ध सामग्री। और मिलिटरिस्टिक माने होता है, मिलिटरिस्टिक मीन्स होता है सैन्यवादी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स होता है कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ये भी आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है CHSL के Tier 1 एग्जाम में। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है वो है स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। आपकी किडनी जो है तो उसका जो स्पेशलिस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ये आपको शायद पता हो या ना पता हो। पता भी होगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ पता होगा, तो कन्फ्यूजन आपका आज मैं क्लियर करता हूँ। तो ये जो है स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये पहला ऑप्शन है, ये है प्रिमेटोलॉजिस्ट। ये होता है जो नर वानरों का अध्ययन करते हैं। नर वानर जो लंगूर या बंदर टाइप के होते हैं, उनका जो होता है अध्ययन, उसको हम प्रिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, जो अध्ययन करने वाला होता है। एंड ऑब्स्टेट्रिशियन जो दूसरा ऑप्शन है, तो उस वो होता है या हम कहें कि तो वो होता है फिजिशियन दैट स्पेशलाइजेज इन डिलीवरिंग बेबीज एंड केयरिंग फॉर पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में मतलब जो फिजिशियन होता है ध्यान रखता है या रखती है, तो और उसके बच्चे के जन्म होने के बाद भी जो ध्यान रखती है उसको हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। और जो तीसरा है नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है मेडिकल डॉक्टर होता है, वो स्पेशलाइजेस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग द किडनी। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है यही स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी होता है। ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद जो पैथोलॉजिस्ट है, ये तो आप जानते होंगे, कभी ना कभी पैथोलॉजी गए होंगे अपना रक्त यानी अपनी ब्लड की जांच करवाने। तो पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है मेडिकल या हम कहें कि मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, हु एग्जामाइंस बॉडीज़ एंड टिश्यूज़ के बारे में। वो आपका जो ब्लड सैंपल लेके वो आपके टिश्यूज़ के बारे में जानकारी कलेक्ट करता है, वो होता है पैथोलॉजिस्ट। तो ये भी आपके Tier 2 में पूछा गया है, मतलब Tier 1 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब कि 1 वर्ड ही पूछा गया है, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। तो पहला ऑप्शन है जॉकी। जॉकी की कई चीज़ें भी आपने देखी होंगी, अब ये मैं नहीं बताऊंगा कौन सी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो जॉकी है तो उसका ही सेंस होता है अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। जॉकी जो होता है वो पेशेवर घुड़सवार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हॉर्स पायलट होता है ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया है। और जो ऑटोक्रेट होता है, ऑटोक्रेट मीन्स होता है तानाशाह, अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर। आपने हिटलर का नाम तो इतिहास के पन्नों में पढ़ा ही होगा। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है आपके सामने वो है सेलर का। सेलर जो होता है उसका जो सेंस होता है वो होता है तहखाना। तहखाना आपने शायद नाम सुना हो या देखा भी होगा। तहखाना होता है आई मीन कि अंडरग्राउंड रूम होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मतलब कुछ सामान्य रखने के लिए जो अंडरग्राउंड एक बनवाया जाता है उसको हम तहखाना कहते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जॉकी मीन्स पेशेवर घुड़सवार, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। 9वां क्वेश्चन है वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जो लिखना और पढ़ना नहीं जानता। वैसे आपका ये सौभाग्य है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मतलब सब कुछ नहीं, पढ़ना लिखना जानते तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स होता है निरक्षर या अनपढ़, हम ये कह सकते हैं। और जो इलिटरेट की मीनिंग है ये आप बहुत विशेष रूप से याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में स्पेलिंग एरर में आप पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, इलिटरेट। और जो और 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। फास्टिडियस, जो फास्टिडियस है उसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू प्लीज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत कठिन है, ये होता है फास्टिडियस। और स्कॉलर मैंने आपको बताया विद्वान और शिक्षार्थी होता है। उसके बाद जो एरोडाइट होता है, तो एरोडाइट मीन्स होता है विद्वान, इसका भी सेंस विद्वान से लिया जाता है। ये भी आपकी फर्स्ट शिफ्ट में 10 मार्च को CHSL के Tier 1 एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी, मतलब कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हम बोल जाते हैं, जहाँ पर थोड़ा बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ पे बहुत सारा बोल जाते हैं और वहीं पे बात बिगड़ जाती है। तो ऐसा कौन सा 1 वर्ड है, अगर उसके लिए हम बात करें तो क्या हम कहेंगे? तो आपके सामने 4 जो है शब्द दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो पहला है वर्बोज, फिर है रिवेनेंट, लैकोनिक एंड प्लेटोनिक। तो जो वर्बोज होता है, वर्बोज मीन्स होता है शब्द बहुल, यही इसका सही आंसर है। वर्बोज शब्द बहुल, मतलब जहाँ पे ज़्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा जो बोल देता है उसको वर्बोज कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है रिवेनेंट। रिवेनेंट मीन्स होता है पर्सन हु हैज़ रिटर्नड स्पेशली फ्रॉम डेथ, मतलब भूत प्रेत आप ये समझ सकते हैं। भूतों से आपको डर तो लगता होगा, नहीं लगता? लगता तो है, हाँ। तो वही होता है रिवेनेंट मीन्स होता है। उसके बाद लैकोनिक।
तो जो लैकोनिक होता है वो होता है संक्षिप्त, ब्रीफ होता है। लैकोनिक मीन्स संक्षिप्त होता है। और जो प्लेटोनिक है, प्लेटोनिक इसको थोड़ा सा समझिएगा, मतलब प्लेटोनिक जो है वो होता है रिलेशनशिप, मतलब एक रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल एज अ फ्रेंडशिप बट नॉट फॉर सेक्सुअल माइंडसेट। तो ये जो होता है वो होता है प्लेटोनिक। तो यहाँ पे ऑप्शन एक जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वर्बोस। उसके बाद जो 11 नंबर है वो है अ रेमेडी फॉर ऑल एल्स। बहुत बार आपने पढ़ा होगा और बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार एसएससी में यही वन वर्ड पूछा गया है, अभी तक टॉप पे है, लगभग 15 टाइम्स ये पूछा गया। तो ये CHSL के Tier 1 एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में 10 मार्च को पूछा गया था। और इसका जो सही आंसर है वो आप सभी जानते हैं, पैनेसिया यानी रामबाण औषधि। और जो और 3 विकल्प हैं उनकी बात करते हैं। तो जो कन्वालेसेंट है तो इसका जो सेंस होता है वो होता है स्वास्थ्य लाभ संबंधित से। तो यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ जो संबंधित है वो होता है कन्वालेसेंट। और रस्टिक मीन्स होता है देहाती, बिल्कुल सीधा साधा। और लिबर्टाइन मीन्स होता है अनैतिक। तो यहाँ पे बिल्कुल जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही, बिल्कुल इजी सा था क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। मैंने जस्ट अभी बताया आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ जो होता है वो कन्वालेसेंट मीन्स होता है। ऑप्शन जो चौथा है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। और कॉनाइजर मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, विशेषज्ञ होता है। और कॉस्मोपॉलिटन माने होता है विश्व प्रेमी। और उसके बाद जो बोहेमियन होता है, बोहेमियन मीन्स होता है रूढ़िमुक्त, जो रूढ़िमुक्त व्यक्ति होता है, कॉस्मोपॉलिटन और कॉनाइजर। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट। जो मतलब खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, खुद का जो स्वयं का प्रेमी होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इगोइस्ट। और उसके बाद जो और ऑप्शन है उनके बारे में जानकारी करते हैं। तो पहले सही आंसर को हम टिक कर लेते हैं, इगोइस्ट जो होता है। और फिलिस्तीन मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ पे फिल लगा हो उसका मतलब लव से ही होता है, पहले जो सेंस में होता है। और कभी कभी जो है फिलिस्तीन का जो सेंस है वो ले लिया जाता है अशिक्षित व्यक्ति के रूप में, फिलिस्तीन का मतलब। और उसके बाद मर्सिनरी मीन्स होता है किराए या जो पैसे के लिए काम करता है, मर्सिनरी वैतनिक यानी जो वेतन के आधार पर काम करता है उसको मर्सिनरी कहते हैं। और जो फिलिस्तीन मैंने आपको बताया ये जो है कई सेंस में भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो साइनिक है, साइनिक मीन्स होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ rather than to help others। मतलब जो ये सोचता हो, जिसको सब कोई स्वार्थी ही नजर आता है, वो साइनिक पर्सन होता है। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखेंगे, इनको नोट डाउन भी करिए, हेल्प करेंगे आपकी। जो अगला क्वेश्चन है वो है बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। मतलब एक ऐसी कौन सी किताब है जो सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी देती है? फोन बुक, इंसाइक्लोपीडिया, थेसिस या डिक्शनरी। तो आपने फोन बुक सुना होगा या मोबाइल में देखा होगा डिक्शनरी, तो आप इन्हीं दो में से कोई ना कोई सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर नहीं हो सकता, थोड़ा सा अलग आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश होता है। ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला जो ऑप्शन है फोन बुक का, ये आपने देखा ही होगा मोबाइल्स में, जिसमें एड्रेसेस या मोबाइल नंबर जो होते हैं, कई सारी ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें जो होता है वो फोन बुक में होता है। और जो थेसिस होता है, थेसिस का सेंस होता है लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो थेसिस होता है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होती है, एक लंबा नोट लिखा होता है, वो थेसिस कहलाता है। और डिक्शनरी तो आप पहले से जानते हैं, डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश होता है। ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो अगला क्वेश्चन है वो है अ मैन हु इज़ वुमैनिश इन हिज हैबिट्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें जो मतलब आदतों से बिल्कुल स्त्रियों जैसा हो, उसको हम स्त्रायण कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप बताएंगे? चलिए हम ही बता देते हैं। जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स होता है स्त्रायण। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल महिलाओं की तरह या हम कहें लड़कियों की तरह उस तरह से बिल्कुल बिहेव करता है, वैसी ही उसकी आवाज़ होती है, वैसी हरकतें करता है, वैसी चाल ढाल होती है। तो ऐसे पर्सन को हम इफेमिनेट कहते हैं। अन्य जो ऑप्शन है उन पर नजर डालते हैं। तो इनफिडल जो होता है, इनफिडल मीन्स होता है अविश्वासी होता है, जो किसी पर विश्वास नहीं करता है। और उसके बाद जो होच यहाँ पे लिखा है हुच, तो हुच मीन्स होता है अल्कोहलिक ड्रिंक या विस्की, विस्की का तो नाम सुने ही होगी। और उसके बाद इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट जो चौथा ऑप्शन है, इंडिक्टमेंट मीन्स होता है अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम। जो अभ्यारोपण होता है वो होता है इंडिक्टमेंट मीन्स। तो इंडिक्टमेंट जो होता है ये हुआ इनफिडल, हुच और इफेमिनेट, जो इसका सही आंसर। ये भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारी पीडीएफ है ये थोड़ा सा गलत तरीके से सेट हो गई थी, कुछ क्वेश्चंस इसके गायब हो गए थे। तो ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये है द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो उनको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे जरूर क्रिएट होगा। तो ये जो है ये 13 मार्च ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो ब्लॉसम, फाइलम, फौना एंड फ्लोरा क्या कहेंगे? तो जो ब्लॉसम होता है वो फूल होता है, या हम ये कहें कि आपने अभी मई जून या इसके थोड़ा सा पहले फरवरी में जब बसंत ऋतु आती है तो आपने आम के पेड़ों में बौर देखी होगी, तो उसी का सेंस होता है ब्लॉसम से। इसको अगर हम एक सेंटेंस में कहें कि स्पेशली ऑन अ फ्रूट ट्री इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में जो होता है। और उसके बाद जो फाइलम है वो होता है जाति या संघ जिसमें पशु पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, वो होता है। और फौना मीन्स होता है काल विशेष या क्षेत्र विशेष के जो जंतु होते हैं उनको हम फौना कहते हैं।
और ये जो फ्लोरा है ये क्षेत्र विशेष में उगने वाले पौधे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत आपको याद रखना है। जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, फौना। फौना मीन्स होता है द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एंड द फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। फाइलम और ब्लॉसम मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, वो है वन हु क्योर्स आई डिसीजेस, मतलब जो आंखों का जो रोग होता है उसको कौन ठीक करता है, बायोलॉजिस्ट, फोनोलॉजिस्ट, प्रोलॉजिस्ट या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो फोनोलॉजिस्ट होता है वो ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन जो करने वाला होता है उसको हम फोनोलॉजिस्ट कहते हैं। और बायोलॉजिस्ट आप जीव विज्ञानी जानते ही हैं। और प्रोलॉजिस्ट मीन्स होता है प्रस्तावना लिखने या सुनाने वाला, वो जो होता है वो प्रोलॉजिस्ट होता है। तो ऑप्शन जो चौथा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये आपका नेत्र चिकित्सक होता है। ये भी शिफ्ट 2 में पूछा गया है 13 मार्च CHSL के एग्जाम में। उसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विद व्हाट ही हैज। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने मतलब आप अगर कुछ कर देते हैं, उसको कुछ दे देते हैं या उसके पास जो है कितना कुछ भी हो जाए वो बंदा खुश होने वाला नहीं है। तो वो जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए माइजर, माइजर मीन्स तो कंजूस होता है, कहीं आप तो नहीं है। और जो हेरेसी मीन्स होता है, हेरेसी मीन्स होता है अधर्म। तो यहाँ पे ये हो गया। और जो मेलकॉन्टेंट होता है, मेलकॉन्टेंट होता है तो इजिली इन्फ्लुएंस, जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, वो होता है मेलकॉन्टेंट। और जो मैलिएबल होता है वही होता है खतरनाक आदमी, अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विद व्हाट ही हैज। आप अपना सर काट के भी रख देंगे तो वो कहेगा नहीं यार अभी तो सही जगह से नहीं कटा। और उसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है, कभी हैप्पी नहीं होता है, वो मैलिएबल होता है। तो जो चौथा आंसर है ये बिल्कुल सही है आपके हिसाब से, या मेरे हिसाब से ये कह सकते हैं। शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा जो खुशी की अवस्था होती है, वो जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है एक्सकेलेट, एक्सकेलेट जो होता है तो इसका सेंस होता है टू बिकम स्ट्रॉन्गर और मोर सीरियस, इससे होता है। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होता है। दूसरा जो ऑप्शन है एक्सटैटिक, तो एक्सटैटिक ही वो वर्ड है, आई मीन की जो फीलिंग्स और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, अति प्रसन्नता, ये ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो एक्सटैटिक लिखा है यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद इंट्रिकेट होता है, इंट्रिकेट मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट मीन्स। और जो ये लिखा है इस इंटिलेटिंग जो लिखा है इसका जो सेंस होता है वो शाइनिंग ब्राइटली से होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दूसरा है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब अति प्रसन्नता से होता है, ये आप याद रखेंगे। अति प्रसन्नता मैंने आपको पहले ही बताया। अभी हैंड राइटिंग पे फोकस मत करिएगा क्योंकि कॉपी पे लिखने और पेन टैब में लिखने में बहुत अंतर होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे राइटिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, उस पर आप ना जाइए, सिर्फ क्वेश्चन पे जाइए। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिसीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। तो आप जो जाते हैं किसी जो पैथोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे जब आपके ब्लड का सैंपल लेके बहुत सारी उसमें चीज़ें चेक की जाती हैं, उसके बाद आपने शायद डायग्नोसिस का नाम पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर वो यही है, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिसीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स, वो होता है डायग्नोसिस। ये बिल्कुल सही। बायोप्सी और ये जो चीज़ें हैं इनसे आप, ये प्रोग्नोसिस है, ये पूर्वानुमान होता है किसी भी बीमारी का पूर्व लक्षण के हिसाब से। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये बहुत सारे हैं जो मतलब आपने देखा होगा जो डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, मतलब जो डार्क साइड, जो जिंदगी के डार्क साइड में फोकस करता है उसको हम क्या कहते हैं। इसी का एक अपोजिट वर्ड होता है वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, वो होता है ऑप्टिमिस्ट। तो यहाँ पे ये होगा पेसिमिस्ट, निराशावादी। ये बी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, निराशावादी। और जो एनार्किस्ट होता है, एनार्किस्ट मीन्स अराजकतावादी होता है। और लिबर्टाइन मीन्स मैंने आपको अभी पहले बताया था। और एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मतलब जो बहुत बोलता है और अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर देता है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ये जो है 14 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठनीय, तो उसको क्या कहेंगे, वो होता है एलिजिबल, अपठनीय। मीनिंग आप याद रखिएगा ILLEGIBLE। ये जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। और इसके जो और 3 ऑप्शन हैं ये आप देख रहे होंगे, ये आपने पढ़े भी होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव, करप्ट मीन्स भ्रष्ट होता है, और डिसिफ्रेबल मीन्स होता है जिसका मतलब वर्णन किया जा सकता है, आसानी से बताया जा सकता है उसके बारे में। उसके बाद जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, मतलब जो बचता फिरता है, कहीं से भाग जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो वो आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, फिगरेटिव होता है जिसका मतलब होता है भगोड़ा। और जो ये और 3 वर्ड हैं ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, ये तो बहुत सारे वेल नोन वर्ड हैं, तो इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फास्टिडियर, फेनेटिक, फार्स, ये मैंने आपको बताए ही होंगे या आपने पहले भी पढ़े होंगे। उसके अलावा जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो है ओवरली कंसर्न्ड विद मिनट डिटेल्स और फॉर्मेलिज्म। ये जो होता है ये क्या होता है, तो इसका जो सेंस होता है मतलब बहुत ज़्यादा जो इसके बारे में वो करता है, तो रैप्सोडिक होता है या पेडेंटिक होता है, बोहेमियन होता है, ब्लास्फेमी होता है। मैंने आपको एक ऑप्शन में पहले भी आया था ये पेडेंटिक, मैंने आपको बताया था।
ये पेडेंटिक यहाँ पे बिल्कुल सही। ओवरली कंसर्न्ड विद मिनट डिटेल्स और फॉर्मेलिज्म, ये होता है बोहेमियन, ये आपको पहले भी पता है, ब्लास्फेमी, रेफोसिटी एंड रैप्सोडिक, ये सब जो वर्ड हैं ये आपने कई बार पढ़े होंगे और बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पेडेंटिक बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एटसेट्रा। इसको बताने की क्या ही ज़रूरत थी, फिर भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन आपके पास। ये होता है सर्वसामान्य यानी जनरल। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और ये 6th सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन थे, इसके माध्यम से आपने लगभग 100 वर्ड्स पढ़े। ये आप कितना याद रख पाते हैं, नोट्स जरूर बनाइए। और तब तक फिर हम मिलते हैं एक अगली नई क्लास में किसी नए सेगमेंट के साथ और उसके अच्छी सी ट्रिक वाले क्वेश्चन के साथ। आप इनको कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे, वो हम बताएंगे आपको। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वो चीज़ दिखा दें हम कि जो आंसर की है वो ये है। यहाँ से आप पूरे आंसर अपने मैच कर सकते हैं पहले, और ये जो आपको PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए इस क्लास को, और यहाँ से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।